फ्रेंड, आप लोगों को बताया कि मुस्कान का जो केस चल रहा था उसके लिए वो फैमिली कोर्ट गए हुए थे। तो वहाँ जो भी हुआ था, जो भी बातें हुई थी, जो 4 लोगों के बीच की बातें सोशल मीडिया पर कैसे आई, किसने फैलाई ये बातें, कि क्या शर्तें रखी गई हैं, कितने दिन के लिए मुस्कान जा रही है ससुराल में, तो ये सारी बातें कौन बाहर लेके आया, तो इस सब का खुलासा करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि कोई भी वीडियो देखे वो पहले लाइक कर दे और कमेंट आप देखकर वीडियो किया करिए। जैसा भी आपको लगे उस हिसाब से आप कमेंट कर दिया करो और हाइप भी कर दिया करो। तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं, नया लोग जुड़ते हैं मेरे चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मुस्कान का जो केस चल रहा था उसकी तारीख थी 20 अगस्त। तो उसके लिए वो अपने ससुर के साथ में कोर्ट में गई हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, 4 लोगों के बीच की बात थी। जैसे कि आपने देखा कि उधर से उनके नंदोई थे और उनके पति थे, सास थी, और इधर से इनके ससुर और मुस्कान थी। तो जो भी उन लोगों के बीच में हुआ था वो 4-5 लोगों के बीच की बात थी। वो मुस्कान के बताने से पहले, अक्षय के बताने से पहले, श्याम के बताने से पहले और संजना के बताने से पहले सोशल मीडिया पर कैसे आई, कौन लेकर आया, ये बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। मतलब ये करता कौन है आखिर। आप लोगों ने देखा होगा, ना ही मुस्कान का कोई ब्लॉग आया था, ना ही उनकी ननद का कोई ब्लॉग आया था, ना ही किसी और का ब्लॉग आया था। लेकिन कुछ लोगों का ब्लॉग आ चुका था। जैसे ही कोर्ट से जो वो बाहर निकले 4 बजे 5 बजे उनकी रील आई कोर्ट में से बाहर निकलने की, उसी टाइम उनके ब्लॉग आए झड़ाझड़ से कि भाई ये हो गया है, अब तलाक नहीं होगा, अब तो मुस्कान साथ में रहेगी। मतलब उनको किसने बताया, कहाँ से उनको पता चला? क्या वो कोर्ट में साथ में थे या उनके जासूस साथ में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बताया उन्हीं के घर वालों ने ही था, उनके घर वालों ने ही था। मुस्कान बहुत अच्छे से समझती है कि किसने बताया था। और कहीं ना कहीं उनकी ननद ने ये भी बोला था। जब मुस्कान ने ये चीज़ें बोली तब उनकी ननद का शाम को जो कमेंट वाला रिप्लाई आता है ना, वो सुबह आया। तो उसमें उन्होंने बोला था कि हम किसी को कुछ भी बताते हैं, पहले लोग फ़ोन करके हमसे पूछते हैं और जैसे ही हम कुछ बता देते हैं, अगर उन्हें कुछ जानकारी दे देते हैं, तो उसमें वो 4 बातें और जोड़कर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ऐसे लोग हैं भाई। तो हम तो यही कहेंगे कि आपने 6-7 महीने में बहुत सोशल मीडिया देख लिए और ऐसे ऐसे लोग देख लिए हैं कि दोगले, कि कभी वो तुम्हारी तरफ है, कभी वो मुस्कान की तरफ है, कभी वो किसी और की तरफ है। तो इसलिए अब सोशल मीडिया पर जो भी हैं, जिनके पास आपके नंबर है या कुछ भी है, बिल्कुल संपर्क ख़त्म कर दीजिए। तो इनकी फैमिली बच पाएगी और तुम्हारी भी रोस्ट होने से बच पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बदनामी तो तुम्हारी होती है, हर चीज़ में नाम तुम्हारा ही आता है कि वही करवा रही है, वही कर रही है। हमेशा इनका ही नाम आता है, चाहे भले ही नहीं कर रही हो, चाहे वो कर रही हो, नाम उनका ही आता है। और हो ना हो, सही भी हो वही, क्योंकि मुस्कान का भी सीधा टारगेट वही रहता है, सीधा वही टारगेट रहता है कि बातें ये कहाँ से आई, इन लोगों के अलावा कोई था ही नहीं। और उनके पति ब्लॉगिंग करते नहीं हैं, है ना। और जिन्होंने ये बात फैलाई वो उनके बहुत सगे हैं, इनके बहुत सगे हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। नहीं समझे हैं तो आगे आने वाले समय में समझ जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ लोग थे भाई कि जिनको पहले ही पता चल गया, मुस्कान के बताने से पहले ही, कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये शर्तें रखी गई हैं और अब मुस्कान और अक्षय अब साथ में रहेंगे 15 दिन के लिए। भाई जब से सोशल मीडिया पे सबने देखा, हमने भी देखा, तो हमने भी वीडियो बनाया, लेकिन दूसरे दिन सुबह, शाम को नहीं बनाया था, सुबह बनाया था कल। लेकिन यहाँ तो कल शाम को ही सारी अफवाह फैल गई थी। और वो लोग भी अब मुस्कान के फेवर में बोल रहे हैं, वो भी मुस्कान का साथ दे रहे हैं कि मुस्कान ये अब तो अच्छा हुआ। क्योंकि उन लोगों पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है, उनके गाल पर। जो लोग रोस्ट कर रहे थे ना, बहुत गंदे तरीके से मुस्कान को रोस्ट कर रहे थे, और वो चाहते ही नहीं थे। उन्होंने तो अपने मन में ये बातें बिठा ली थी कि अब तो ये ज़िंदगी में एक होंगे ही नहीं, क्योंकि चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई थी। तो लोगों को लग रहा था कि अब तो ज़िंदगी में ये सही होगा ही नहीं कुछ भी। तो इस तरह से उन्होंने खूब आके हाथ सेके अपने व्यूज बनाए, खूब डॉलर बनाए, बहुत अच्छा लगा कहीं ना कहीं। लेकिन अब क्या है ना कि सबको पता चल गया कि अब तो ये फैमिली एक होने वाली है, अब तो ये पति पत्नी दोनों साथ में रहने वाले हैं। तो अब ये भी बोलने लगे हाँ अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया रहा, हम तो दिल से चाहते थे कि ये दोनों एक हो जाए। नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे तुम लोग। सिर्फ मुस्कान के सपोर्टर एक ऐसे थे जो चाहते थे कि इनका घर बस जाए, और जो मुस्कान को रोस्ट कर रहे थे वो नहीं चाहते थे। उन्होंने तो इस हद तक उसको रोस्ट किया कि उसका पूरा श्रृंगार उतरवा दिया। तो वो कभी नहीं चाहते थे। अगर इतना चाहते ना
तो कभी उसका श्रृंगार नहीं उतरवाते। अब कैसे तुम उसी की तरफदारी करने लगे कि हम तो चाहते थे परिवार एक हो जाए, बच्चा है, मासूम है, कैसे गृहस्थी कटेगी, कैसे बच्चे को पालेगी, कैसे क्या करेगी। बच्चे को तो पाल लेती, बच्चे को पालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक माँ के लिए पाल लेते हैं। लेकिन जो तुम जैसे रोस्टर उसको जीने देते, तुम जैसे रोस्टर नहीं जीने देते भाई। क्योंकि जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ कोई बात नहीं होती है ना, वहाँ तुम चार बात पैदा कर देते हो। तो तुम जैसे रोस्टर उसे जीने नहीं देते, तुम जैसे ही कहीं ना कहीं उसको वो करने पे मजबूर कर देते जो वो कभी करना नहीं चाहती थी। लेकिन अब इनके मुंह पर ऐसा बड़ा तमाचा पड़ा है कि इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, जो रोस्ट कर रहे थे उनको। और भाई अभी भी कुछ लोग तो अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई अब तो कम से कम सुधर जाओ, अब तो तुम्हारे मन की बातें नहीं हुई, तुम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, सारा श्रृंगार तो तुमने उसका उतरवा दिया, अब कम से कम उसकी चीज़ों को सही होने दो। देखो कोई भी औरत नहीं चाहती कि वो मुस्कान जैसी ज़िंदगी जिए, मतलब सुहागन होकर भी इस तरह से रहे, जैसा कि मुस्कान ने भी ये चीज़ें बोली थी। और उसका दर्द किसी ने नहीं देखा, जब वो बिछी उतार रही थी भाई, तब उसका दर्द किसी ने देखा नहीं देखा, बराबर रोस्ट करते रहे, बराबर रोस्ट करते रहे। जब उसने श्रृंगार करना बंद किया, उसने मंगलसूत्र पहनना बंद किया, उसने सिंदूर भरना बंद किया, किसी ने उसका दर्द देखा नहीं देखा। जब जब वो वीडियो में आती थी, जब जब उसकी तलाक की डेट आती थी, उसका जो डेट वाले दिन भी उसका देखा होगा आपने कि जो वीडियो आया था कितना दर्द भरा था, किसी ने देखा नहीं देखा भाई। लोगों को सिर्फ अपने व्यूज की पड़ी थी। और वही लोग अब बहुत, हम तो कहते हैं भगवान करे ये दोनों साथ में रहे। अरे शर्म कर लो भाई, तुम कितने मुंह के लोग हो भाई, कितने मुंह के लोग हो। इसी मुंह से तुमने मुस्कान को इतना बदतमीजी से बात की, इतना बदतमीज बोला उसको, इतना बदनाम किया उसको, और आज उसी मुंह से उसकी मतलब अच्छे उसकी वो कर रहे हैं, अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं वो उसको। शर्म कर लो थोड़ी सी। कल को फिर अगर कुछ बात हो गई तो फिर से तुम तो वही बातें करोगे, फिर से वही चीज़ें करोगे तुम तो। थोड़ी सी शर्म कर लो, रोज करो किसी को, लेकिन इस हद तक मत करो कि उसका पूरा श्रृंगार उतरवा दिया, उसको एक ऐसी औरत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जो कोई भी औरत नहीं चाहती ऐसी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया आप लोगों ने। कम से कम 3 महीने से, 3 महीने हो गए, 3 महीने से उसने कोई श्रृंगार नहीं किया, कोई चूड़ी बिछिया नहीं पहने। तो बताइए आप 3 महीने से वो क्या क्या झेल रही है। वैसे तो 6-7 महीने हो गए, लेकिन 6-7 महीने तब कम से कम ये तो था कि वो श्रृंगार तो कर रही थी, अपने आप को कम से कम शीशे में देख तो पा रही थी कि हाँ, उसे लग रहा था कि मैं सुहागन हूँ। लेकिन 3 महीने से वो कैसी ज़िंदगी जी रही है, कितनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रही है कि हद कर दी। लोग कभी नहीं चाहते थे कि इसका घर बसे, कभी नहीं चाहते थे। लेकिन अब चाहे लोग चाहे कितना भी अच्छा बने, चाहे कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करें, लेकिन लोगों ने, जिन रोस्टरों ने, और अभी भी नहीं मान रहे, जो रोस्टर है ना, जो गंदे तरीके से, गंदे लेवल से मुस्कान को जिन्होंने रोस्ट किया था, वो कभी नहीं चाहते थे। लेकिन अब बहुत दूध के धुले बन रहे हैं, बहुत ऐसे लग रहा है कि अब तो उनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। इन्हीं मुंह से कुछ दिन पहले गालियां झड़ रही थी मुस्कान के लिए, है ना, अब वो फूल झड़ा रहे हैं। अब वही मुस्कान के ससुर उनके अंकल जी हो गए, फौजी अंकल हो गए। अभी कुछ दिन पहले वही कौन थे वो, आप खुद जानते होंगे कि वो कौन थे, मुस्कान जानती है कि वो कौन थे, क्या 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 नहीं बोला उनको। तो ये लोग हैं भाई, ऐसे दोगले चेहरे लेकर कैसे कैसे भगवान को फेस करोगे। एक लड़की को इस हद तक तुमने मजबूर कर दिया कि उसने अपना पूरा श्रृंगार उतार दिया, तो कम से कम अब तो बंद हो जाओ। अब तो देख लो, तुम्हारे आंखों के सामने है सब कुछ। तुमने ताकत लगा ली, पूरी ताकत। कहते हैं ना कि जो रिश्ता वहाँ से बनाए ना वो नहीं टूट सकता, और जब तक एक दूसरे ना चाहे ना तब तक नहीं टूट सकता। मुस्कान तो कभी नहीं चाहती थी भाई, कभी नहीं चाहती थी, लेकिन इन रोस्टिंग वालों ने इतना मजबूर कर दिया था कि उसके मुंह से ये चीज़ें निकलवा ली। उसने गुस्से में आकर ये चीज़ें बोल दी कि हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ तलाक। क्योंकि इतना रोस्टिंग होना भैया मुस्कान ने बहुत झेला है भाई, बहुत झेला है। मैं तो मुस्कान को यही कहूँगी भाई, इतना कोई नहीं झेल सकता है जितना मुस्कान ने झेला है। कोई एक शब्द अपने खिलाफ नहीं सुन सकता, कोई अगर गलत कमेंट भी कर देता है ना तो कोई नहीं सहन कर सकता। लेकिन मुस्कान से तो कमेंट तो छोड़ो, कमेंट में तो लोग गालियां देते ही हैं, कमेंट में तो उल्टा सीधा बोलते ही हैं, लेकिन रोस्टिंग वालों ने तो हद कर दी थी। इतना रोस्टिंग, इतना नहीं करना चाहिए भाई किसी को भी। लेकिन अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, अभी भी कहते हैं ना कि दल बदलू। अब सभी लोग इधर हो गए, अब मुस्कान भाभी हो गई,
अब मुस्कान भाभी हो गई, अब तक वो भाभी नहीं थी, अब मुस्कान भाभी हो गई। अब बहुत मतलब अच्छे हो गए रिश्ते उनके, हम तो यही चाहते थे, अब ऐसे शब्द निकल रहे हैं उनके। तो यही चीज़ें हैं गाइस। और गाइस जैसे कि शर्त बताई है कि कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि शर्त रखी है कि मुस्कान को सोशल मीडिया छोड़ना होगा। तो ये शर्त बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि ये शर्त रखी गई है कि मुस्कान सोशल मीडिया छोड़ेगी। और भाई मुस्कान सोशल मीडिया क्यों छोड़े, क्यों छोड़े? वो कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही है। जो इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं उनकी रोस्टिंग नहीं वो हो रही है, बंद नहीं हो रही है, उनका सोशल मीडिया नहीं छूट रहा है, तो मुस्कान क्यों छोड़े? मुस्कान कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही है जो मुस्कान सोशल मीडिया छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी भाई। वो प्रॉपर वीडियो बनाएगी और उसका जो पुराना वाला चैनल था वो भी सही हो गया है। हालांकि मैं उसने अपने मम्मी वाले चैनल पर भी वीडियो डाल रखी है और इस पर ही अब डालेगी और आने वाले समय में। और एक बात और सुनने को मिली है, जैसे कि संजना के उन्होंने बताया है कि श्याम ने कि बहुत जल्दी वो दारू भी छोड़ेगा। उसने ऐसा बोला है कि वो छोड़ने को राजी है और वो छोड़ना भी चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में बदलाव लाना चाहता है और वो बहुत भाई रहना भी चाहते हैं दोनों एक साथ। जैसे कि उन्होंने फील किया होगा भाई कोर्ट में कि हाँ दोनों रहना चाहते हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं वो दोनों रहना चाहते हैं। मुस्कान तो पहले भी रहना चाहती थी, वो नहीं देना चाहती थी तलाक भाई। कई बार उसने ये चीज़ें बोली थी और उसके ना जाने का रीज़न भी यही था। जब वो इटावा कोर्ट में नहीं गई थी वो 27 तारीख को, तो यही रीज़न था उसका कहीं ना कहीं। और लेकिन वो अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुधरना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और मैं तो यही चाहूँगी कि बिल्कुल एकदम से सुधर जाए। हम जानते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी, एकदम से कोई अपनी आदत को नहीं छोड़ देता है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला है कहीं ना कहीं कि वो बहुत जल्द रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। तो इससे तो खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती भाई। बहुत जल्द रेस्टोरेंट खुलेगा और बहुत जल्द अच्छी चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि मुस्कान का सोशल मीडिया ना छुड़वाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर उधर आपकी बहन भी काम कर रही है और इधर मुस्कान भी करेगी, तो ये बुराई की बात नहीं है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर गंदगी होती या सोशल मीडिया ख़राब होता तो सबसे पहले आपकी बहन का छुड़वाइए आप, है ना। तो पहले वहाँ से शुरुआत कीजिए। अगर सोशल मीडिया ख़राब है, गंदा है, वहाँ बदनामी बेइज्जती है, तो सबसे पहले वहाँ से शुरुआत कीजिए। ये नहीं है कि मुस्कान का बंद करवा दीजिए, मुस्कान को हटा दीजिए सोशल मीडिया से। ऐसा नहीं है, आपके परिवार में और भी बहुत लोग सोशल मीडिया पर हैं। तो सोशल मीडिया ख़राब नहीं है, लेकिन रीज़न कुछ और ही है उसका कि सोशल मीडिया पर मुस्कान काम करेगी तो कहीं उनसे आगे ना निकल जाए, कहीं उनसे ज़्यादा फेम ना कमा ले। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो अपनी जगह पर है, मुस्कान अपनी जगह पर होगी। मुस्कान के अलग फैंस हैं, उनके अलग फैंस हैं। ये आपकी गलतफहमी है कि वो उससे आगे निकल जाएगी या उससे आगे निकल जाएगी। उनकी वही 3-4 साल की मेहनत है, 5-6 साल की मेहनत है, और मुस्कान अभी स्टार्ट करी है तो उसकी अलग मेहनत है। और सबके अलग अलग फैंस हो जाते हैं भाई। कोई कोई किसी को पसंद करता है तो कोई किसी को पसंद करता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी अपनी जगह अपनी अपनी दोनों सही है भाई। उनका अपना है, उनका अपना है। कोई किसी से ये नहीं है कि कंपेयर करे कि वो ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़्यादा। फ़ैन है ये अपने अपने, वो उनको पसंद करते हैं, फैंस वो उनको पसंद करते हैं, है ना। तो ये कोई समस्या का हल नहीं है कि आप सोशल मीडिया से उसको हटा दो। मेरे ख्याल से तो यही है कि सोशल मीडिया पर मुस्कान को रहने दिया जाए, और जिससे कि वो भी अपनी बातें रख पाए, अपनी फैंस से बातें कर पाए, क्योंकि उसकी भी ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी बन गई है। उसे भी लोग बहुत पसंद करते हैं कहीं ना कहीं। तो उसे भी अपने फैंस से जुड़ा रहने दिया जाए मेरे ख्याल से तो। और आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी अपनी राय ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।